पूरी दुनिया में जब अक्टूबर या नवंबर का महीना शुरू होता है तो एक वबा फैल जाती है जिसको हम कहते हैं फ्लू या जो कि एक वायरल इन्फेक्शन इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। लेकिन जब दिसंबर और जनवरी का महीना होता है तो ये बीमारी या ये जो कंडीशन होती है ये अपने पीक पे चली जाती है। मैं इस वक्त बात करूँ ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि यूके में रहते हैं, क्योंकि इस वक्त इस वबा ने पूरे यूके को अपने कंट्रोल में अपनी लपेट में लिया हुआ है और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अगर आप ख़बरें देखें तो उसमें आपने देखा होगा कि जीपी से लेकर हॉस्पिटल्स तक यानी काफ़ी लोग जो है ना इस वक्त अटेंड कर रहे हैं और उनको इवन टाइम भी यानी डॉक्टर से मिलने का नहीं मिल रहा। लंबी क्यूज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है और उसके बावजूद भी मैं कमेंट नहीं करना चाहता कि एंड पे उनको दिया क्या जाता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है कि इसका अगर आप ख़्याल नहीं करेंगे, एहतियात नहीं करेंगे तो ये इवन फर्दर यानी ट्रैवल करते हुए जो अपर आरटीआई होता है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जो गले और नाक वगैरह से शुरू होते हैं, वो बाजू का नीचे आपके लंग्स तक जाकर आपको नुकसान दे सकते हैं। तो ये जो फ्लू है या जिसको वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको अन टाइम एहतियात करने की ज़रूरत है। तो मैं अभी आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ, ऐसे नुस्खे बताता हूँ, ऐसे टोटके बताता हूँ, ताकि अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं और ख़ास कर अगर आप लोग यूके में रह रहे हैं तो इनका इस्तेमाल करके आप अपनी इस कंडीशन को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जो कन्वेंशनल या केमिकल बेस्ड मेडिसिन से ही सुकून मिलेगा, उनसे भी ये होता है कि वक्ती तौर पे वो बीमारी जो है वो सप्रेस हो जाती है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा मसला पूरी दुनिया में है कि जब जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होता है तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं। ये याद रखें, एंटीबायोटिक हर तरह के इन्फेक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल होती। मुख्तलिफ़ किस्म के अगर इन्फेक्शन हैं, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसकी अलग मेडिसिन होती हैं। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं ज़्यादातर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हों उनके लिए वो कारआमद होती हैं। तो अगर आप गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक लेंगे तो उसके साथ हो सकता है आपकी तबीयत मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाए। तो अगर आपको पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग मेडिसिन होती हैं। तो कोशिश करें कि सेल्फ मेडिकेशन को भी अवॉइड करें, कोई भी ओवर द काउंटर भी गैर ज़रूरी मेडिसिन न लें, उसके साथ आपके सिम्टम मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तो अगर आप इस कंडीशन को बार बार भी आपको होता है तो इसका मतलब कि आपके अंदर इम्यूनिटी भी कमज़ोर है। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में आपको इस तरह की कंडीशन में मुब्तला करने से बचा सकें। तो वही मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करता हूँ। अगर आप के बच्चे हैं, ख़ासकर बुज़ुर्ग हैं घर में, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आप नोट करेंगे तो उनका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर यानी उनकी जो शिद्दत है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो यूके के हवाले से मैंने कहा कि इस वक्त हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, केमिस्ट्स के ऊपर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ख़ासकर इसमें बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। और ख़ासकर जब ख़वातीन भी जब प्रेगनेंट हों तो उनके लिए यानी मेडिसिन लेने की ऑप्शंस भी नहीं होती, तो उनके लिए ये वक्त जो है ना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। तो ये जो इन्फेक्शन होता है वायरल या फ्लू, ये नॉर्मली मैंने बताया कि आपके मुंह, नाक और गले के एरियाज़ को मुतासर करता है। और इसमें ये होता है कि बुखार आपको हो सकता है, आपको शिवरिंग हो सकती है, कपकपी हो सकती है, जिस्म में बाज़ औक़ात इंतहाई अनबेरेबल पेन्स होते हैं, लगता है कि पूरा बदन जो है वो टूट रहा होता है और अक्सर लोग उसको हड्डियों का बुखार भी कहते हैं। सर दर्द आपको हो सकता है, गले में खराश हो सकती है यानी सोर थ्रोट या इरिटेशन भी हो सकती है। अक्सर लोगों के नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहता है और ख़ासकर एक बड़ा कॉमन जो सिम्टम होता है वो होता है छींकें। बहुत ज़्यादा लोगों को, ख़ासकर सुबह के वक्त जब आप उठते हैं तो आपको बार बार छींकें आ रही होती हैं, नॉन स्टॉप छींकें आती हैं। और ख़ासकर जब आप अपने मुंह को धोते हैं पानी वगैरह से तो उसके कंटेक्ट के बाद तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो भी एक इसका सिम्टम है। खांसी आपको हो सकती है, शदीद थकन का एहसास होता है और मुकम्मल तौर पर बंदा जो है ना बहुत ड्रेन हो जाता है, उसके लिए कोई काम करना यानी मुश्किल होना शुरू हो जाता है। ज़ाहिरी तौर पर तो ये जो कोल्ड फ्लू है इसको लोग बड़ा आम समझते हैं, लेकिन जब ये किसी पर हमला करता है तो उसको मुकम्मल तौर पे निढाल कर देता है। और अगर ये कंडीशन 5 से 7 दिन तक ज़्यादा हो तो इसके साथ मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा यानी आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और आपके जो लंग्स हैं वो इससे मुतासर हो सकते हैं। और ये उन लोगों को मैंने बताया ज़्यादातर होते हैं जिनकी उम्र कम हो, बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी का मसला होना शुरू हो जाता है। वो लोग जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ख़ासकर जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और वो ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए इन दिनों में इसका रिस्क यानी बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो लोग जिनके अंदर पुरानी कोई बीमारियां 5-6 चल रही हैं, क्योंकि आजकल आप समझते हैं कि बहुत से लोगों को कम्प्लेक्स और यानी मल्टीपल क्रॉनिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ को डायबिटीज़ है, कुछ को यानी थायराइड का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं। तो अगर आपके अंदर इस तरह की कोई पुरानी बीमारी है तो आपको ये बीमारी जो कोल्ड एंड फ्लू है ये ज़्यादा तकलीफ दे सकती है, और अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो ये आपके लिए
सांस की नाली से लेकर आपके जो चेस्ट के इन्फेक्शंस हैं उस तक ये यानी बीमारी फैल सकती है। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं या केमिस्ट के पास जाते हो तो नॉर्मली वो आपको एंटी हिस्टामिन्स देते हैं, यानी वो दवाइयाँ देते हैं जिसके साथ आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा सेटल हो जाए या आपका जो हिस्टामिन की रिलीज़ बॉडी में है वो थोड़ी सी कम हो जाए। यानी एंटी एलर्जिक दवाइयाँ आपको दी जाती हैं, आपको पेन किलर मेडिसिन दी जाती हैं, आपको बुखार कम करने की दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन अगर सिम्टम्स बरकरार रहें तो बाज़ औक़ात आपको हॉस्पिटलाइज़ भी किया जा सकता है, यानी आपको दाखिल भी करवा के बाकायदा आपको एंटीबायोटिक्स और जो भी इसमें रेलिवेंट मेडिसिन होती हैं दी जा सकती हैं। क्योंकि यही बीमारी जब आगे फैलती है तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो उस सूरत में बाज़ औक़ात जब प्रॉपर चेकअप हो जाए और पॉजिटिव आ जाए कोई बैक्टीरिया, तो आपको एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस वगैरह भी दिए जा सकते हैं। लेकिन अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें शेयर करता हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप इसमें काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। एक जो जड़ी बूटी है इसको कहते हैं एल्डरबेरी। एल्डरबेरी आप इसके सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करें और ये बड़ी ही बेहतरीन हर्ब है, स्पेशली जब आपका नाक, कान, गला और आपका लंग्स जो है इसमें इन्वॉल्व हों। तो ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करेगी और आपके जो सिम्टम्स बनते हैं उसके लिए ये बेहतरीन एक हर्ब है जिसको कहते हैं एल्डरबेरी। इसी के साथ एक और हर्ब है जिसको कहते हैं एक्नेशिया। ये भी चेस्ट इन्फेक्शन से लेकर नोज़ इन्फेक्शन यानी सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस और ओटाइटिस मीडिया, इस तरह की जो कंडीशन आपके नाक, कान, गले के इर्द गिर्द होती हैं उसमें काफ़ी हेल्प करती है। तो ये 2 जड़ी बूटियाँ, इसके कैप्सूल मिल सकते हैं, इसकी यानी चाय मिल सकती है और बच्चों के लिए इसके सिरप मिलते हैं। तो अगर आप यूके में रहते हैं तो ओवर द काउंटर अगर आप किसी केमिस्ट से पूछें या ऑनलाइन देखें तो आपकी चीज़ें मिल जाएंगी। इनका इस्तेमाल करके आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं विटामिन्स जो कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं। उसमें आपको डेफिनेटली इस्तेमाल करने चाहिए, स्पेशली अगर आपके अंदर इनका लेवल कम है। विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक, ये 3 ऐसे विटामिन्स हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपके अंदर जो इस बीमारी के लंबा होने का, प्रोलॉन्ग होने का ख़तरा होता है उसको भी टाल देते हैं। तो आप चाहें तो एक अच्छी क्वालिटी का मल्टीविटामिन सिरप, गोलियाँ भी ले सकते हैं, ख़ासकर इन दिनों में, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो और आप जल्दी से इस बीमारी को अपने जिस्म से निकाल सकें। तो विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि एसेंशियल ऑयल एक मिलता है जिसको कहते हैं यूकलिप्टस। तो आप अपने कमरे में किसी भी ऑयल बर्नर में या किसी भी डिफ्यूज़र में इसके कुछ कतरे डालें। जब आपका माहौल अच्छा होगा तो ये माहौल आपके वायरल इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ काफ़ी मदद देता है और इसमें आपको योगा सांस लेने में आसानी होगी। अगर आपको कंजेशन सीने पर हो रही है उसमें भी आसानी हो सकती है। तो जो यूकलिप्टस का एसेंशियल ऑयल होता है ये तो कमरे में आप अपनी मुकम्मल चीज़ों पे डाल सकते हैं या उसको स्टीम करें। आपको याद है ना, कोविड के दिनों में भी बहुत सारे लोगों ने यूकलिप्टस हो गया, पेपरमिंट हो गया, कैम्फर हो गया, बहुत सारे ऐसे एसेंशियल ऑयल्स थे जो बहुत ज़्यादा उन दिनों में पीक पर थे कि आप पानी में डालते, अपने आप को कवर करते तौलिए के साथ और उसको इनहेल करते, यानी नाक के ज़रिए इनहेल करना होता है और मुंह के ज़रिए एक्सेल करना होता है। तो इससे ये होता है कि आपके अंदर अगर इन्फेक्शन नाक में, गले में, कान वगैरह के एरियाज़ में है तो वो क्लियर हो जाता है। उसके साथ आपका जो सांस लेने का मसला है उसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। तो एसेंशियल ऑयल बैरूनी इस्तेमाल के लिए होती है, इनको पिया नहीं जाता, इनको आपने यानी गोलियों की तौर पर नहीं लेना, बल्कि बैरूनी तौर पर आप इसको मसाज भी कर सकते हैं मिक्स करके। अगर आप चाहें तो हमारे पास एक इसी का मिक्स किया हुआ इम्यूनिटी ब्लेंड पड़ा हुआ है, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है इन दिनों के लिए। तो अगर आप यूके में रहते हैं तो आप हमसे रब्ता करके ये मंगा के इसका मसाज करें तो इसके साथ भी आपको सांस लेने में आसानी होगी और आपको जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इसके साथ स्ट्रांग हो सकता है। एक और चीज़ आपको करनी चाहिए जो घरेलू टोटका है कि आप जो जिंजर होती है जिसको हम अदरक कहते हैं उसमें थोड़ा सा फ्रेश लेमन डालें और या तो उसमें डालें मनुका हनी। मनुका एक नेचुरल एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल किस्म की हनी होती है। अगर आप वो इस्तेमाल करें तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर वो नहीं है तो जिस एरिया में भी आप रहते हैं वहाँ की आपने लोकल हनी लेनी है, यानी हनी वो लेनी है जो आपके एरिया के हिसाब से हो, जिसको रो हनी या लोकल हनी कहते हैं, और उसका आप कहवा बनाकर दिन में सिप बाय सिप करते पीते जाएँ। तो दिन में 3-4 दफ़ा अगर आप पिएंगे तो लेमन एक कुदरती चीज़ है और साथ हनी आपने इस्तेमाल की और साथ जिंजर का आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। देखिए आजकल केमिस्ट के पास जो कि एक कन्वेंशनल एलोपैथिक मेडिसिन का ज़माना है, वहाँ पर भी आपको जाए तो लेमसिप के नाम से ये चीज़ें मिलती है। इसका मतलब है वो भी यकीन करते हैं, उनको भी पता है कि जो नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं वो ज़रूर आपको फ़ायदे देती हैं। तो आजकल बहुत सारे केमिस्ट, बहुत सारे ड्रग्स की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मिलती हैं जिसकी बेस जो है वो हर्बल यानी सप्लीमेंट्स होते हैं या इवन होम्योपैथिक मेडिसिन भी वो आजकल बेचने लगे हैं, क्योंकि उनको खुद भी पता है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जहाँ पर जो मॉडर्न मेडिसिन हैं या जो रिवायती मेडिसिन हैं हेल्प नहीं करती और ये जो हर्बल और ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं ये हेल्प करती हैं। तो आप घर में इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप बार-बार ये कहवा पिएँ, इसके साथ आपको बहुत फ़ायदा होगा। आखिर में मैं अब आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ, जो कि सिम्पटम्स के हिसाब से होती है। यानी जिस तरह का सिम्पटम है, उस तरह की आपने दवाई लेनी है। अगर आप उस दवाई को सिम्पटम के मुताबिक लेंगे, तो आपका मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, बुखार भी ऐसा है कि आपका माथा बहुत गर्म है और आपके पाँव बहुत ठंडे हैं, और इस तरह की कैफ़ियत है कि आपका चेहरा रेड हो गया, तो उस कंडीशन में आप बेलाडोना, हमारी एक मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल करें। तो उसके साथ वो कंडीशन भी बेहतर होगी और बुखार भी आपका कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा लर्जा लगा हुआ है, कपकपी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा शिवरिंग हो रही है, तो उसमें जो हमारी मेडिसिन हेल्प करती है, उसका नाम है जेलसीमियम, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पूरे बॉडी में एक्स हो रहे हैं, पूरे जिस्म में दर्द है, हड्डियों के बुखार जिसको हम कहते हैं, उसमें आपको जो मेडिसिन हेल्प करती है, उसका नाम है यूपेटोरियम पर्फ, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन तमाम के नाम मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दे दूँगा। अगर आपको शदीद हेडेक इसमें हो गया, यानी कुछ लोगों को जब वायरल इन्फेक्शन होते हैं, तो उनको हेडेक होना शुरू हो जाता है। ऐसा हेडेक जिसमें आपका माथा भी बहुत ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है, आपको प्यास लगती है, और आप अपने सर को बिल्कुल झटका भी नहीं दे सकते। अगर आप झटका भी देते हैं, हिलाते भी हैं, तो इंतहाई दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ब्राइनिया एल्बा एक मेडिसिन है, आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए, होम्योपैथी के बारे में लोगों की बड़ी कुछ रिजर्वेशंस हैं, या बहुत ज़्यादा इसके हवाले से मिथ्स हैं कि काम नहीं करती। काम इसलिए नहीं करती कि हम गलत इंडिकेशन में गलत मेडिसिन ले रहे होते हैं। आपका सिम्टम कुछ है और आप मेडिसिन कुछ ले रहे होते हैं, तो आपको फ़ायदा नहीं होता। तो होम्योपैथी में बुखार के लिए भी हमारे पास 100 से ज़्यादा मेडिसिन हैं, लेकिन किस तरह का बुखार है, अगर आप उसको मैच करके दवाई लेंगे, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, अगली बात आती है कि अगर आपको गले पड़ गए उसके साथ, यानी गले में खराश हो रही है, सोर थ्रोट हो गया, इरिटेशन हो गई, तो उसमें जो मेडिसिन हमारी काम करती हैं, उसमें भी बहुत सारी हैं, लेकिन नॉर्मली उसमें हम देते हैं फेटोलेक्का डिकंट्रा या बारिटा कार्ब। ये 2-3 मेडिसिन हम इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका नाक बह रहा है, रनी नोज़ है, तो उसमें जो मेडिसिन होम्योपैथी की काम करती है, उसका नाम है एलियम सीपा। अगर आपको बहुत ज़्यादा वायलेंट स्नीजिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, तो सेबाडीला हमारी मेडिसिन का नाम है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको खांसी आ रही है, खासकर बहुत ज़्यादा खुश्क खांसी है, यानी ऐसी खांसी है कि आपका गला खुश्क हो गया, तो उसमें जो मेडिसिन काम करती है, उसका नाम है ड्रोसेरा। अगर आप रात के वक्त लेटते हैं और बहुत ज़्यादा खांसी आती है, तो उसमें दवाई फिर बदल जाती है, उसका नाम है हायोसाइमस। रात की खांसी में आपको हायोसाइमस मेडिसिन मदद करती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थकन का एहसास हो रहा है, थकावट हो गई है, आपके जिस्म में जोर नहीं रहा, तो कार्बो वेजिटेलिस हमारी मेडिसिन है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुकम्मल तौर पर ड्रेन हो गए हैं, लेथार्जिक हो गए हैं, कि किसी काम के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है, उठने की भी आप में हिम्मत नहीं है, तो उसमें आप एसिड फॉस मेडिसिन ले सकते हैं। तो नाज़रीन, एक लंबी लिस्ट है मेडिसिन की, लेकिन डिपेंड करता है कि जो फ्लू आपको हुआ है या वायरल इन्फेक्शन हो, उसके बाद आपके अंदर सिम्टम्स किस तरह के आए हैं, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ सिम्टम्स आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि तमाम सिम्टम एक ही बंदे में आए। कुछ लोगों को सिर्फ खांसी हो रही होती है, कुछ को बुखार होता है, कुछ को हेडेक होता है, कुछ को स्नीजिंग हो रही होती है। तो जो भी आपका सिम्टम है, उसके मुताबिक अगर आप स्पेसिफिक मेडिसिन लेंगे, तो आप यकीन करें कि ये फ्लू वायरस के अलावा भी जनरल कंडीशन में भी ये तमाम दवाइयाँ आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। तो ये जो लिस्ट है, ये आप अपने पास सेव कर लें। इन तमाम दवाइयों को आप एज अ फर्स्ट लाइन फर्स्ट एड रेमेडीज़ के तौर पर भी घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने एक किट आपको दे दी। इन किट्स को अगर आप नोट करके रखें, और घर में किसी तरह की भी कंडीशन हो, ये दवाइयाँ अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप यूके में रहते हैं और आपको अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है, आप मुझसे रब्ता करके कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास ये तमाम दवाइयाँ रेडीमेड मौजूद होती हैं, जो भी आपको चाहिए हो और जो भी आपकी कंडीशन हो, तो हम आपको पोस्ट कर देंगे। उससे ये होगा कि आपका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा, आपके अंदर ये सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप डॉक्टर से मिलने, जीपी के मिलने या हॉस्पिटल जाने में आपको दिक्कत हो रही है, 15-15 20-20 घंटे लोगों को वेट करना पड़ रहा है, और एंड पे आकर मैं नहीं कहना चाहता कि प्रिस्क्राइब की कौन सी मेडिसिन की जाती हैं, जो कि नॉर्मली लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो आप कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिशनल जो टाइम टेस्टेड मेडिसिन है, उनका इस्तेमाल करके आप अपनी इस कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं। तो अपनी कोशिश करें कि अपने आप को बचाएं, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन बढ़ गया, और इसका ख़तरा कह रहे हैं कि कोविड से भी ज़्यादा इस दफ़ा हो रहा है यूके के अंदर ख़ासकर, तो इसके साथ शदीद यानी मुश्किलात होंगी। तो सेहतमंद रहने के लिए आपको ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, इनका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर और बाय बाय।